आद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में मैं हरिओम गुरु जी आपका स्वागत करता हूँ। नवरत्नों में जो शनि रत्न नीलम है उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शनि रत्न जो नीलम है, जो आपको रंग से राजा बना सकता है, उसका रत्न उतना ही प्रभावशाली होता है और उसको पहनने में उतनी ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, तो आप शनि रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि जन्मांक चक्र में शनि आपके किस स्थान का मालिक है। यदि वह अशुभ हुआ तो आप किसी भी पद पर हो वो आपको डाउन कर ही देगा। आपने देखा होगा कि लोग शनि के नाम से वैसे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। शनि की साढ़े साती है, ढैया है, अन्य जो महादशाएं हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी शनि आप पर प्रभावी होते हैं तो सबसे पहले आपका भाग्य साथ देना बंद कर देता है। यदि आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं फिर शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते। यदि आप भाग्य के दम पर आगे बढ़े हुए हैं तो समझ लीजिए भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। उस समय आप जो आपका परिश्रम है, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना ही लाभ मिलेगा और हो सकता है कि समस्याएं कई गुना ज़्यादा आपकी बढ़ जाए, क्योंकि न्यायाधीश भी शनि है। शनि रत्न धारण करने से पहले आपको जन्मांक के चक्र में देखना होगा कि शनि आपके किस स्थान का मालिक है। यदि वह धन स्थान का मालिक है और कमजोर होकर के बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका धनेश कमजोर है, वो आपको कभी भी धन लाभ नहीं होने देगा। इसके लिए आपको रत्न धारण करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ शनि रत्न धारण करने के लिए, चूंकि बहुत सारे शनि रत्न पाए जाते हैं, नीलम जो रत्न है कई प्रकार के पाए जाते हैं, कहीं पे डार्क है तो कहीं पे थोड़ा लाइट है, लेकिन इसमें जो सिलोन का नीलम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसे आप धारण कर सकते हैं। उसमें भी जितना ही वो डार्क होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही ज़्यादा वो प्रभावशाली होगा, उतना ही ज़्यादा वो कीमती भी होता है। और अपनी क्षमता अनुसार आप शनि रत्न जो नीलम है उसको धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप नीलम की अंगूठी बनवाइए और शनिवार से एक दिन पहले आप 24 घंटे के लिए नीलम को दूध में डाल करके छोड़ दीजिए। अब शनिवार को शनि की होरा में आप रत्न को निकालिए और उसे गंगा जल से धो करके और सामने रख करके उसे हल्दी कुमकुम शनि का रूप मान करके उसकी पूजा कीजिए। जैसे भी आपको पूजा करना आता हो आप कीजिए, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद में जो शनि का मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये सबसे सरल मंत्र है। साथ ही जो उनका तांत्रिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम फ्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जप संख्या कम से कम 108 बार होनी चाहिए। 108 से लेकर के आप 1000 तक यानी 10 माला आप जप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रत्न धारण कर लीजिए। धारण करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे शनि महाराज नाराज हो जाए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है और रत्न आपने उनका धारण किया हुआ है, यानी कि आप शनि के संपर्क में हैं। साथ ही साथ यदि शनि आपके कमजोर होने से जो भी आपको नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान तुरंत बंद हो जाएंगे और आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे। शनि यदि आपका कमजोर है और किसी गलत ग्रह के संपर्क में है या वह प्रभावहीन है, कमजोर है, प्रभावहीन है, तो आपको शरीर में बहुत सारे रोग देता है, जिसमें से प्रधान रोग है स्नायु तंत्र आपका कमजोर हो जाता है, अर्थात आपके शरीर में कहीं पर भी पेन होना शुरू हो जाएगा और डॉक्टर भी बता नहीं पाएंगे कि कारण क्या है। वायु तत्व प्रदान होने के कारण आपके शरीर में वायु वात का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके जोड़ों में, आपके शरीर में अचानक पेन होना शुरू हो जाता है। ये सारे लक्षण शनि कमजोर होने के हैं। शनि रत्न धारण करते ही आपको इसमें भी लाभ दिखाई देने लग जाएगा। यदि फिर भी आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है और आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप हमसे आद्या एस्ट्रो पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यथासंभव आपका समस्या का निराकरण किया जाएगा, उचित मार्गदर्शन किया जाएगा, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज़्यादा अनुभवी होना आवश्यक है और वो उसी प्रोफेशन का व्यक्ति ही आपको बतला सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अपने इच्छानुसार अपने ज्ञान से कोई भी रत्न धारण ना करें, क्योंकि यदि गलत रत्न धारण कर दिया तो आपको कम समय में बहुत ज़्यादा हानि भी मिल सकती है। आद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें